दोस्तों, हमारे भारत में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया है और गुरु की सेवा सर्वोपरि मानी गई है। फिर चाहे सर हो या मैडम हो, अच्छी शिक्षा देने वाले, अच्छी ज्ञान देने वाले हमेशा गुरु की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जिससे गुरु ही गलत मानसिकता रख लें, जिससे समाज के साथ साथ उनकी पदवी की भी धज्जियां उड़ जाएं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसमें टीचर अपने स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और छात्रों से दिल लगा बैठती है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बस आपसे यही एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे पूरी कहानी आपको समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर ज़िले से, जहाँ की रहने वाली होती हैं भावना, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और होनहार होती हैं। वह शुरुआत में पढ़ने में बहुत तेज़ थी और इंग्लिश जो उनका होता था बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट था, और वो इतनी बढ़िया से इंग्लिश पढ़ती थी और इतना बढ़िया से इंग्लिश को याद करती थी कि कहने की कोई बात ही नहीं होती है। इसलिए जो भावना होती है वो एमए इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रही होती हैं। जब वह इंग्लिश सब्जेक्ट से एमए कर रही होती हैं तो शाम को वह कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उनका खर्च निकल सके। दोस्तों, ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उन्हें जो है कुछ खबर मिलती है कि टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, और जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि टीचर की वैकेंसी निकली हुई है तो जो भावना होती हैं उस फॉर्म को फिलअप करती हैं, और काफ़ी बच्चों के साथ उनकी जो सिलेक्शन होता है वो टीचर में हो जाता है। और जब काफ़ी बच्चों के साथ उनका सिलेक्शन हो रहा था तो उसी में एक छात्र का सिलेक्शन और हो जाता है। उसका नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र होता है और सुरेंद्र भी जो है टीचर के पद पर तैनात हो जाता है। अब दोस्तों, सुरेंद्र और भावना के बीच में काफ़ी दोस्ती हो जाती हैं और देखते देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं जा नहीं पाते थे, या यूं कह लीजिए कि एक दिल एक जान हो गई थी। ये कहानी इन दोनों पर बिल्कुल अच्छी तरह बैठती है। दोस्तों, भावना जो होती है उससे सुरेंद्र से मिला करती थी, जो सुरेंद्र था वह भावना से मिला करता था। इन दोनों की जो कहानी थी इनके घर वालों को भी मालूम हो गई थी, और इसीलिए जो घर वाले होते हैं इन दोनों को एक करने का फैसला करते हैं। क्योंकि जो भावना था और सुरेंद्र था, इन दोनों की जो गुण होते हैं एक जैसे मिल रहे होते हैं। इसीलिए साल 2012 में इन दोनों की शादी होती है, और शादी के 1 साल बाद एक घर में एक नए सदस्य का जन्म होता है और उसे बच्चे का नाम रखा जाता है मधु। अब दोस्तों, परिवार के मुताबिक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, घर में सब कुछ कुशल मंगल था, और देखते देखते जो छोटी बच्ची होती है वह स्कूल जाने लगती है, और स्कूल जाते जाते जो बच्ची का उम्र होता है वह 8 साल की हो जाती है। और दोस्तों, इसी दौरान जो सुरेंद्र होता है उसे बैंक में नौकरी निकलती है। इसी दौरान जो सुरेंद्र होता है उसमें बैंक की वैकेंसी निकलती है, और जैसे ही उसे बैंक की वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती है तो जो सुरेंद्र होता है उस फॉर्म को भरने के लिए वो साइबर कैफ़े पर पहुंच जाता है, और साइबर कैफ़े पर उस वैकेंसी को फिलअप करता है। और वैकेंसी को फिलअप करने के दौरान वह जो है काफ़ी तैयारी करता है, और जब वह तैयारी करता है उसके 6 महीने बाद उसका जो पोस्टिंग होता है वो बैंक के कर्मचारी के रूप में उसकी तैनाती हो जाती है। और दोस्तों, बैंक में जो है एक अच्छे पद पर वह तैनात हो जाता है और अच्छे से अपने कार्य को वह करते रहता है। और दोस्तों, इसी दौरान जो सुरेंद्र होता है वह बैंक में कई महिलाओं को लोन दिया था, और दोस्तों कई महिलाओं को जो लोन दिया था, जो लोन का पैसा होता है वह सुरेंद्र खा जाता है। और जो महिलाएं जब पैसे मांगने जाती हैं तो वो जो सुरेंद्र होता था उसे फर्जी चेक काट कर दे देता था। जब महिलाएं उस फर्जी चेक चेक को उसे भजाने जाती थीं तो जो कर्मचारी वाले होते थे, जो चेक होता था वो बाउंस हो जाता था। दोस्तों, चेक बाउंस का मतलब ये होता है कि जो आदमी है वह फर्जी चेक काट कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो महिलाएं होती हैं काफ़ी अनपढ़ होती हैं, काफ़ी शिक्षित नहीं होती हैं, उन लोगों को चेक के बारे में नहीं मालूम होता है। लेकिन जब वह बैंक में उस चेक को भजाने जाती हैं तो बैंक वाले कहते हैं ये चेक है ये फर्जी है। तो बैंक में अन्य कर्मचारियों को बताती हैं कि सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है जिसने मुझे ये चेक दिया है और मेरे लोन के पैसों को वह खा गया है। इसके बाद जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, वो पुलिस को सूचना देते हैं, और पुलिस जो है उस बैंक में आती है और सुरेंद्र को गिरफ्तार करके जेल के सलाखे के पीछे डाल देती है। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो सुरेंद्र होता है वो जेल के सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है,
लेकिन जैसे ही वो जेल के सलाखों के पीछे जा रहा होता है, तो जो उसकी बच्ची होती है मधु, वह अपनी मम्मी से पूछती है भावना से कि मम्मी ये बताओ, ये पापा कहाँ जा रहे हैं? जेल से कब छूट कर आएँगे? ये कैसे क्या हो गया? तो जो भावना होती है बिल्कुल चुप होती है, अपनी बेटी से कुछ बातें नहीं करती है, क्योंकि उस समय जो है उसको भी काफ़ी पीड़ा हुई थी। अब दोस्तों देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि जो भावना होती है वह घर पर बिल्कुल अकेली रह रही होती है। अब अकेली रह रही होती है तो बिल्कुल टूट चुकी थी और वह बिल्कुल निराश हो गई थी, काफ़ी भोर हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो भावना होती है जिस स्कूल में पढ़ाने जा रही थी, उसमें एक लड़का होता है, उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे ही वो लड़का उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है, जो भावना होती है उस लड़की को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन जो लड़का होता है वो डर जाता है, वह सहम जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि हो सकता है मैडम कहीं मुझे मार न दे, कहीं मुझे डिसिप्लिन डिसिप्लिन न दे, कहीं मुझे जो है प्रताड़ित करे। तो जो भावना होती है उस बच्चे से कहती है कि तुम बिल्कुल डरो मत, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगी। तो जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उसका नाम किशोर होता है। तो किशोर उस मैडम के पास जाता है और मैडम को देखने के बाद मुस्कुराने लगता है। मैडम भी उसकी आँखों में आँखें डालकर मुस्कुराने लगती हैं और देखते-देखते इन दोनों की प्यार जो है दोस्ती में बदल जाती है। जो भावना होती हैं वो अपना सुख-दुःख किशोर को सुनाती हैं और जो किशोर होता है अपनी सुख-दुःख भावना को सुनाता है। अब यहाँ जो किशोर था वह भावना को कुछ पैसे भी देता था, क्योंकि जो भावना थी उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास खर्च चलाने के लिए काफ़ी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसका पति था जो जेल में बंद था, इसलिए वो जो है उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। जो किशोर था वह भावना को पैसा देता था, उनसे प्यार करता था, उन्हें पसंद करता था। इसके बाद उनके घर पर भी जाता था और घर पर जाने के बाद जो छोटी बच्ची मधु थी उसको चॉकलेट देता था और चॉकलेट देने के बाद उन्हें बहलाता था, फुसलाता था और उस बच्ची से भी प्यार करता था और उस महिला से भी प्यार करता था। अब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि सुरेंद्र का स्थान जो है बिल्कुल किशोर ही ले लिया था। और दोस्तों देखते-देखते इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दिल दिमाग से दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों फिज़िकल रिलेशन भी बना लेते हैं। दोस्तों एक दिन भावना का बर्थडे था, तो बर्थडे पर काफ़ी लोग मौजूद हुए थे और काफ़ी जो है वहाँ पर बर्थडे मनाया जाता है। तो किशोर था उस बर्थडे जो किशोर था भावना के बर्थडे पर वो जो है एक आईफ़ोन दे देता है। अब आईफ़ोन पाने के बाद जो भावना होती है बिल्कुल एकदम झूम जाती हैं, एकदम खुश हो जाती हैं, उनका जो है फूले नहीं समाता है। उनका जो खुशी था फूल कर समा नहीं रहा होता है। इसी दौरान जो भावना होती हैं किशोर के गाल पर जो है किस कर देती हैं और किस करने के बाद कहती हैं कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो, मुझे मालूम ही नहीं था। अब दोस्तों इन दोनों एक प्लान बनाते हैं बाहर घूमने के लिए और ये दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद ये दोनों अजमेर पहुंच जाते हैं और अजमेर में पहुंचने के बाद एक कमरा बुक करते हैं और तभी रात के 9 बजे जो उसकी बेटी फ़ोन करती है कि मम्मी तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है, मैं कमरे में अकेली हूँ। तो अपनी बेटी से कहती हैं बेटी मैं जो है कुछ ज़रूरी काम से बाहर आई हूँ, तुम जो है घर पर इंतज़ार करो। लेकिन जो बेटी होती है वो बिल्कुल डरी हुई थी, क्योंकि अभी 8 साल की वो बच्ची होती है और घर पर लाइट नहीं होता है, वो प्यास से बिल्कुल तड़प रही होती है। फिर वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है, कहती है मम्मी मम्मी लाइट नहीं है जो है, मैं प्यास से तड़प रही हूँ और जो है मुझे घर बुला लो। इसके बाद जो महिला होती है वो कहती है मैं नहीं आ पाऊँगी बेटी, मैं कल ही आ पाऊँगी। इसके बाद अजमेर में जिस स्थान पर उन्होंने कमरा बुक किया था उस कमरे में ये दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और लगातार रात के 12 बजे के बाद ये दोनों संबंध बनाते रहते हैं और संबंध बनाते-बनाते रात हो जाता है और रात होते-होते सुबह हो जाता है और जब सुबह होता है तो जो भावना होती है वह किशोर से पैसा माँगने लगती है घर चलाने के लिए। तो जो किशोर होता है वह पैसा देने से इनकार कर देता है और बहलाने-फुसलाने लगता है, कहता है मुझे घर में कुछ काम है, मुझे फ़ीस जमा करना है, मुझे घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। तमाम ऐसी समस्याएँ जो होती हैं वो बताने लगता है और दोस्तों इसके बाद जो भावना होती है वह समझ जाती है कि ये जो किशोर है खाली अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ संबंध बना रहा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और चले जाने के बाद जिस स्कूल में पढ़ा रही होती हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल से वो पैसा माँग लेती हैं। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है पैसा देने से इनकार तो नहीं करता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहता है कि तुम पैसा सही समय पर लौटा देना, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके बाद भावना उस पैसे को लेकर घर आती हैं, घर लाने के बाद उस पैसे से अपना घर का खर्च चलाती है और घर चलाते-चलाते जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। इसके बाद भावना
प्रिंसिपल के पास जाती हैं, प्रिंसिपल के साथ वही करना चाहती हैं जो किशोर के साथ करती चली आई थी। इसके बाद प्रिंसिपल से बात करती हैं, बात करने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, प्यार करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद काफ़ी जो चर्चाएँ होती हैं इन दोनों की काफ़ी ज़ोरों के साथ आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, एक दिन जो किशोर होता है वो भावना को कुछ पैसे देने के लिए भावना के घर जाता है और जैसे ही घर में पहुंचता है तो जो भावना होती है उस प्रिंसिपल के साथ सोई हुई थी और जैसे ही किशोर को देखती हैं तो जो प्रिंसिपल होता है वो दोनों घबराकर उठ जाते हैं और वहाँ से जो प्रिंसिपल होता है वह भाग जाता है। इसके बाद जो किशोर होता है वो भावना को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये बताओ, ये प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कर रहा था। जो भावना होती है वह कहती हैं कि प्रिंसिपल हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा था, हम दोनों कहीं घूमने गए थे, घूमने के दौरान इसे नींद लग गई इसीलिए हमारे पास ही सो गया। और जो किशोर होता है सारी बातों को समझ जाता है कि ये दोनों कुछ भरे भुवन में कुछ दूसरी कुछ बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और उस भावना को अपने एक भावना से शादी करने के लिए उस एक मंदिर के पास वह जो है बुलाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करना चाहता हूँ, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो भावना होती है उसकी बातों में आ जाती है और आने के बाद जो है जो किशोर होता है वो बताता है कि आपको मंदिर के पास आना है, मंदिर के पास एक जो तालाब है उसके पीछे आपको आना है। इसके बाद जो भावना होती है घर घर से सज-धज कर नई-नई साड़ियाँ पहनकर मेकअप कर वह उस मंदिर के पास पहुँचती है। इसके बाद जो किशोर होता है उसको अपने तालाब के अंदर से जो किशोर होता है उस महिला को मंदिर से कुछ आगे तालाब के पास बुलाता है और तालाब के पास बुलाने के बाद पीछे से एक चाकू निकालता है, उसके पेट पर कई वार कर देता है जब तक उस वो महिला मर नहीं जाती है। जब यह किशोर उस पर वार पे वार कर रहा होता है, जो महिला होती है वह छटपटा रही होती है, वो चिल्ला रही होती है, लेकिन जो किशोर होता है उस महिला की दम तोड़ने तक का इंतजार करता रहता है। इसके बाद जो महिला होती है भावना, वह जो है इस दुनिया से अलविदा कर देती है। इसके बाद पुलिस केस होती है, पुलिस केस में छानबीन पता चलता है कि वो किशोर नाम का लड़के के साथ उसका जो है नाजायज़ संबंध था। इसके बाद जो उसकी बेटी होती है मधु, उसको भी पुलिस जो है जाँच पड़ताल करती है और तमाम सारी जानकारियों की खुलासा करती है। इसके बाद जो किशोर होता है सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है। दोस्तों, भावना, किशोर और सुरेंद्र और इस प्रिंसिपल की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।